राजा भोज परमार वंश के 9वें राजा थे। परमार वंशी राजाओं ने मालवा की राजधानी धार में 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राज्य किया। राजा भोज ने बहुत सारे युद्ध किए और अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की, जिससे सिद्ध होता है कि उनमें असाधारण योग्यता थी। यद्यपि उनके जीवन का अधिकांश समय युद्ध क्षेत्र में बीता, तथापि उन्होंने अपनी राज्य की उन्नति में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होने दी। उन्होंने मालवा के नगरों व ग्रामों में बहुत से मंदिर बनवाए, यद्यपि उनमें से अब बहुत कम का ही पता चलता है। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को राजा भोज ने ही बसाया था। तब उसका नाम भोजपाल नगर था, जो कि कालांतर में भूपाल और फिर भोपाल हो गया। राजा भोज ने भोजपाल नगर के पास ही समुद्र के समान विशाल तालाब का निर्माण कराया था, जो पूर्व और दक्षिण में भोजपुर के विशाल शिव मंदिर तक जाता था। आज भी भोजपुर जाते समय रास्ते में शिव मंदिर के पास उस तालाब के पत्थरों की बनी विशाल पाल दिखती है। उस समय उस तालाब का पानी बहुत ही पवित्र और बीमारियों को ठीक करने वाला माना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि राजा भोज को चर्म रोग हो गया था। तब किसी ऋषि या वैद्य ने उन्हें इस तालाब के पानी में स्नान करने और उसे पीने की सलाह दी थी, जिससे उनका चर्म रोग ठीक हो गया था। उस विशाल तालाब के पानी से शिव मंदिर में स्थापित विशाल शिवलिंग का अभिषेक भी किया जाता था। राजा भोज स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे और कहा जाता है कि उन्होंने धर्म, खगोल, विद्या, कला, कोश रचना, भवन निर्माण, काव्य, औषध शास्त्र आदि विभिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखी हैं, जो अब भी विद्वान हैं। इनके समय में कवियों को राज्य से आश्रय मिला करता था। इन्होंने सन 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक राज्य किया। इनकी विद्वता के कारण जनमानस में एक कहावत प्रचलित हुई, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। धार में भोज शोध संस्थान में भोज के ग्रंथों का संकलन है। भोज रचित 84 ग्रंथों में दुनिया में केवल 21 ग्रंथ ही शेष हैं। भोज बहुत बड़े वीर, प्रतापी और गुणग्राही राजा थे। इन्होंने अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त की और कई विषयों के अनेक ग्रंथों का निर्माण किया। ऐसा कहा जाता है कि राजा भोज सिंधुल नामक राजा के पुत्र थे और इनकी माता का नाम सावित्री था। जब ये 5 वर्ष के थे, तभी इनके पिता अपना राज्य और इनके पालन पोषण का भार अपने भाई मुंज पर छोड़कर स्वर्गवासी हुए थे। मुंज इनकी हत्या करना चाहता था, इसलिए उसने बंगाल के वत्सराज को बुलाकर उसको हत्या का भार सौंपा। वत्सराज इन्हें बहाने से देवी के सामने बलि देने के लिए ले गया। वहां पहुंचने पर भोज को मालूम हुआ कि यहाँ मैं बलि चढ़ाया जाऊंगा। तब उन्होंने अपनी जांघ चीरकर उसके रक्त से बड़ के एक पत्ते पर 2 श्लोक लिखकर वत्सराज को दिए और कहा था कि मुंज को दे देना। उस समय वत्सराज को इनकी हत्या करने का साहस न हुआ और उसने इन्हें अपने यहाँ ले जाकर छिपा रखा। तब जब वत्सराज भोज का कृत्रिम कटा हुआ सिर लेकर मुंज के पास गया और भोज के श्लोक उसने उन्हें दिए, तब मुंज को बहुत पश्चाताप हुआ। मुंज को बहुत विलाप करते देखकर वत्सराज ने उन्हें असल हाल बतला दिया और भोज को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। मुंज ने सारा राज्य भोज को दे दिया और सपत्नीक वन को चले गए। राजा भोज को इस संसार से विदा हुए लगभग 900 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं, फिर भी इनका यश भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैला हुआ है। भारतवंशियों के मतानुसार यह नरेश स्वयं विद्वान और विद्वानों के आश्रयदाता थे। इसी से हमारे यहाँ के अनेक प्रचलित किस्से कहानियों के साथ भी इनका नाम जुड़ा हुआ है। राजा भोज के शासनकाल के 11 प्रशस्ति आज भी उपलब्ध हैं। इन 11 अभिलेखों में उज्जैन, देपालपुर, धार, बेटमा, भोजपुर तथा महंदी के अभिलेख प्रसिद्ध हैं। धार प्रशस्ति से हमें ज्ञात होता है कि राजा भोज ने त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगेय देव को युद्ध में पराजित किया। राजा भोज का चंदेलों से भी युद्ध हुआ और उस समय के राजा भोज के
समकालीन चंदेल शासक विद्याधर थे। संभवतः बुंदेलखंड पर अपने राज्य विस्तार के प्रयत्न में राजा भोज ने विद्याधर पर आक्रमण किया। हालांकि विद्याधर से वो युद्ध में पराजित हुए। इसके बाद राजा भोज ने ग्वालियर के क्षेत्र कच्छपात को जीतना चाहा, लेकिन कच्छपात शासक कीर्तिराज चंदेलों के अधीन था। उन्होंने राजा भोज को पराजित किया और इस प्रकार भोज का जो प्रयत्न था बुंदेलखंड को जीतने का, वो असफल रहा। अपने शासनकाल के अंतिम चरण में भोज को अपने शत्रुओं के एक संघ का सामना करना पड़ा। इस संघ में गुजरात के चालुक्य नरेश भीम प्रथम, कल्याणी का चालुक्य नरेश सोमेश्वर, लाट नरेश त्रिलोचन पाल तथा त्रिपुरी का कलचुरी नरेश कर्ण सम्मिलित थे। इस संघ की सहायता से भीम और कर्ण ने भोज के राज्य पर आक्रमण किया। युद्ध के दौरान 1055 ईस्वी के लगभग भोज की एक रोग से मृत्यु हो गई और मालवा पर कर्ण और भीम का अधिकार हो गया। अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर भोज का राज्य चित्तौड़, बांसवाड़, भिलसा, दक्षिण में खानदेश, कोंकण, गोदावरी और यहाँ से लेके उत्तर भारत में हिमालय तक फैला हुआ था। राजा भोज ने उज्जैन के स्थान पर धार को अपनी राजधानी बनाया। राजा भोज अपनी विद्वता के कारण कविराज की उपाधि से भी विख्यात थे।